नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं राजेश सिंह लीगल टीम जौनपुर से आप सभी के बीच टेट अनिवार्यता प्रकरण से जुड़े कुछ विषय पे चर्चा के लिए आया हूं। तमाम हमारे शिक्षक साथी जो टेट अनिवार्यता 1 सितंबर 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कानून से प्रभावित हो रहे हैं, उनमें से कुछ साथियों ने फोन करके मैसेज द्वारा बार बार ये पूछा है कि मेरी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के बाद हुई है, लेकिन मेरे भर्ती का जो विज्ञापन था वो 29 जुलाई 2011 के पूर्व का है। किसी की नियुक्ति 12 में हुई, किसी का 13 में हुआ। तो वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि क्या हम उस टेट अनिवार्यता कानून के जद में आते हैं कि नहीं। आज उन्हीं साथियों का मैं ये जो भ्रम है, जो उनके मन में दुविधा है और जो उनका ये प्रश्न है, उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। पहला तो ये कि आज के डेट में यदि 1 सितंबर 2025 के आदेश को माना जाए आधार, तब तो पूरे देश के शिक्षक साथी जो सेवारत हैं उनके लिए टेट अनिवार्य है। लेकिन हमारा लीगल टीम का ये मानना है कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो निर्णय है, वो न्याय नहीं है। वह देश के लाखों लाख शिक्षकों के साथ जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पूर्व हुआ है या जिनका विज्ञापन 29 जुलाई 2011 के पूर्व है, उनके साथ निर्णय आया है, न्याय नहीं आया है। ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, ये अन्यायपूर्ण है, ये असंवैधानिक है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिस पे आप सभी शिक्षक साथी ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के बाद हुई है, लेकिन उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है या उनकी नियुक्ति की जो विज्ञापन है वो 29 जुलाई 2011 के पूर्व है, तो क्या वो इसके जद में आते हैं कि नहीं। साथियों, चूंकि ये लीगल टीम, हमारी लीगल टीम गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1 सितंबर 2025 की जो उनका निर्णय है उसको न्याय के रूप में बदलने के लिए पुनर्विचार याचिका में गई है, और हम लोग अपने साथ देश के सबसे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी जी को साथ लेकर गए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें वहां न्याय मिलेगा। अब आते हैं आप साथी जो कह रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के बाद हुई है। साथियों, बहुत स्पष्ट है, तमाम तरह के फेसबुक वीडियो यूट्यूब पे पड़े होंगे, तमाम तरह के लोग बातें आपको बताते हैं, लेकिन आपको लीगल टीम जो बता रही बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर, वो ये है कि जो आरटी एक्ट का 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है, एक तो ये महत्वपूर्ण है, दूसरा 29 जुलाई 2011 का जो एनसीटी का संशोधित नोटिफिकेशन है। यही दो नोटिफिकेशन आरटी एक्ट के शिक्षकों के नियुक्ति के प्रमुख हैं। अगर उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि उसमें जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है उसके पैरा 5, ध्यान दीजिएगा, जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है एनसीटी का, उसके पैरा 5 में स्पष्ट लिखा है कि कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक, कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसे स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2001 समय समय संशोधित के अनुसार की जा सकती है। यानी 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन एनसीटी का पैरा 5 स्पष्ट कर रहा है कि जो भर्तियां इसके पूर्व प्रारंभ हो चुकी हैं
वह एनसीटी के 2001 के नोटिफिकेशन उसके गाइडलाइन के आधार पर होंगी। अब आते हैं दूसरा, जो 29 जुलाई 2011 का एनसीटी का संशोधित नोटिफिकेशन आता है, उसमें भी पैरा 5 ए में स्पष्ट है, कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त यूज तो कर रहे हैं टीचरों को सेम वही बातें कि इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के विनिमय 2001 के अनुसार की जा सकती हैं। अर्थात ये स्पष्ट है एकदम कि ये एनसीटी के नोटिफिकेशन 2023 में भी, जो अगस्त 2023 का है, और एनसीटी का नोटिफिकेशन संशोधित जो 29 जुलाई 2011 का है, दोनों में ही इसके पूर्व के उन शिक्षकों की नियुक्ति की जिनका विज्ञापन निकल चुका है, उनको ये प्रोटेक्शन देता है। ये कानून आरटी एक्ट का इनको प्रोटेक्शन देता है। अगर आप इंग्लिश में हम कहें तो इन पैरा 5 23/8/210 यानी 23 अगस्त 2010 का अलाउज टीचर रिक्रूटमेंट्स एडवर्टाइज्ड बिफोर दैट डेट टू फॉलो ओल्ड क्वालिफिकेशन रूल इन एनसीटीई 2001 and para 5A 29/7/2011 continues the same protection after amendment, both ongoing recruitment from new norms। अर्थात 23 अगस्त 2010 का पैरा 1 और 29 जुलाई 2011 का पैरा 5 का ए, ये दोनों 23 अगस्त 2010 का पैरा 5 और 29 जुलाई 2011 का पैरा 5 का ए, ये दोनों ही पैरा बहुत ही स्पष्ट रूप से उन शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन 29 जुलाई 2011 के पूर्व या 23 अगस्त 2010 के पूर्व प्रारंभ हो चुका है, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अर्थात इनकी नियुक्ति आपका एनसीटी के नोटिफिकेशन 2001 के तहत होगी, जिसमें आरटी एक्ट नहीं था, जिसमें टेट की अनिवार्यता का कोई शर्त नहीं था। इसलिए आप सभी इस आरटी एक्ट के टेट अनिवार्यता से बाहर आते हैं। हमारे तमाम पंजाब के शिक्षक साथी हैं जो बराबर फोन करके पूछ रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ कुछ भर्ती 72,000 समथिंग कुछ भर्ती जो निकली थी वो 2009 की निकली है, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होते होते 2012, 2013, 2014 कई बैच में उनकी नियुक्ति है, तो वो विशेषकर इसको लेकर परेशान है। ऐसे तमाम प्रदेशों में हुआ है। तो आप सभी शिक्षक साथी आश्वस्त रहें, आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया यदि आपके विज्ञापन 29 जुलाई 2011 के पूर्व का है तो आप स्टेट अनिवार्यता कानून के तहत नहीं आते हैं। आप अपने अधिकार के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर आवाज उठा सकते हैं, या फिर हम लोग यानी हमारी टीम लीगल जो देश के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी है। 1 सितंबर 2025 के स्टेट अनिवार्यता के निर्णय के खिलाफ पूरी ही तैयारी के साथ खड़ी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता इस आरटी एक्ट के एक एक कानून को, उसके भाव को वहां सर्वोच्च न्यायालय में परिभाषित करेंगे, और उस परिभाषा के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि देश का एक एक शिक्षक जिसकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 को पूर्व हुई है, या जिनके नियुक्ति का विज्ञापन 29 जुलाई 2011 के पूर्व हुआ है, वो टेट अनिवार्यता के कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं,
नहीं आते। अतः आप सभी टेट प्रभावित शिक्षक साथियों से एक निवेदन है कि आप एकजुट होकर, एक साथ होकर आइए, टीम लीगल जो प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षक साथी का आवाज है इस देश में, उसके साथ जुड़िए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और इस टेट अनिवार्यता के काले आदेश को समाप्त करने में आप टीम लीगल का सहयोग प्रदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।